हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज अपन लोग को करना है समावेशी शिक्षा पे क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन लिए हैं ओनली फॉर समावेशी शिक्षा पे। इंक्लूसिव एडुकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट, यूपी टेट, रीट या अदर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आज इंक्लूसिव एडुकेशन पे 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समावेशी का अर्थ होता है। समावेशी का अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन ए में है ज़रूरतमंद बच्चों के शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। बी में कह रहा है शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। सी में कह रहा है अपने बच्चों के साथ उन्हें नहीं मिलाना चाहिए। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। समावेशी का अर्थ जो है वो होता है ज़रूरतमंद बच्चों के शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। समावेशी का अर्थ ही होता है सभी के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक शिक्षक अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। फिर से देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन ए में उच्च वर्ग बालकों को, सभी को समान महत्व। ऑप्शन सी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को। ऑप्शन डी में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। बी में क्या कर रहा है सभी को समान महत्व देना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही है जो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म से हो। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का क्या कारण है। क्वेश्चन फिर से देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है अध्यापकों को उनके प्रति उदासीन रवैया। बी में निर्धनता। सी में शिक्षा का प्रचार प्रसार का अभाव। डी में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र से दूर रहने का कारण क्या होता है। इसका कारण ए में है अध्यापकों को उनके प्रति उदासीन रवैया, सही बात है। बी में निर्धनता, ये भी सही है। सी में शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभाव। तो दोस्तों इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों के प्रति संवेदनशील, ये सही बात है, बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बी में विद्यार्थियों के लिए लोगों और धैर्य, ये भी सही है। सी में विद्यार्थियों की और क्षमताओं का ज्ञान, ये भी सही है। डी में शिक्षक व सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक तक तो ठीक है, इसमें आर्थिक
शिक्षा में आर्थिक का कोई मतलब नहीं होता है, आर्थिक से कोई शिक्षा का लेन देन नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, उसके आर्थिक चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा क्या उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है असमर्थ बालक को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। सही है, सही बात है ये। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन में क्या कर रहा है बालक में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, ये भी सही है। फिर अगले देखते हैं, सी में कह रहा है बालक को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। उपरोक्त सभी इसका तीनों ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करना, बी में समाविष्ट करने, सी में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, डी में पढ़ने के लिए बाध्य करना। ये तो पूरे गलत है। सी में निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, ये सही है। फिर देखिए बी में समाविष्ट, समाविष्ट का मतलब हुआ हर एक चीज से, सब चीज में समाविष्ट। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है सबको समान। ए में क्या करा, ए में करा जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर, ऊपर उठकर सही है। फिर पुरस्कृत बोल रहा करने के लिए, पुरस्कृत समावेशी शिक्षा का ये मतलब नहीं होता पुरस्कृत किया जाए। तो इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, समिष्ट करने। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर, विविध पाठ्यभूमि के बच्चे के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। विविध मतलब बहुतों तरह के बच्चे, सभी तरह के बच्चे के पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में देखिए संस्थागत सुधार, बी में विद्यालय आधारित सुधार, सही है। संस्थागत भी सुधार सही है, संस्थान को सुधारा जाना चाहिए। विद्यालय आधारित पाठचर्या में सुधार, ये भी सही है। सी में भाषाई सुधार, ये भी सही है। तो इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा को सामाजिक डैश व डैश सामाजिक डैश के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है परिवर्तन समतावादी व्यवस्था, बी में विकास प्रगति परिवर्तन, सी में व्यवस्था परिवर्तनशील व्यवस्था, डी में परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन सी और डी में, ऑप्शन सी में व्यवस्था व्यवस्था 2 है, ऑप्शन डी में क्या है आर्थिक, आर्थिक से शिक्षा को नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये दोनों तो कट गया, तो अब बचा 2। इस 2 में देखिए दोस्तों, इस 2 में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन व समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में है
यह करके सीखने पर बल देती है, सही है। यह सामाजिक कार्य व सामाजिक कुशलता पे बल देती है, प्रगतिशील शिक्षा की ये भी गुण है। सी में है, यह सामाजिक दायित्व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा पूर्ति करता है, प्रगति शिक्षा की मुख्य विशेषता ये भी है। तो इसीलिए दोस्तों ये तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। उपरोक्त में सभी सही है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिक्षक को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए। केवल रचनात्मक, केवल समीक्षात्मक, रचनात्मक एवं समीक्षात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में कह रहा है केवल रचनात्मक, यानी कि सिर्फ रचनात्मक ठो। बी में कह रहा है केवल समीक्षात्मक, बी सिर्फ समीक्षात्मक। तो इसीलिए दोस्तों ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जिसमें दोनों रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों का विकास होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो। फिर से क्वेश्चन देखिए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित यानी कि जिस बच्चा को देखने में समस्या हो रही है या देख नहीं पाते हैं उस बच्चा के लिए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह है, देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है जो दृष्टिबाधित हो, जो जिसका आर्थिक अच्छा नहीं हो, जो पिछड़े वर्ग से आते हो, जो किसी भी क्षेत्र से आते हो, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। सबके साथ मिल के उसको एक क्लासरूम में शिक्षा देना चाहिए। तो यही कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षा को किस तरह गतिविधि में शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। क्या करा, ऑप्शन ए में कह रहा है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है। नहीं, ये समावेशी शिक्षा नहीं होता। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। हाँ, ये सही लग रहा है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, अगला ऑप्शन सी में कह रहा है सभी शिक्षार्थियों को दृष्टि बाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। डी में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी संभवतः तनु बढ़ रही है। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ठीक है बट वहाँ सहानुभूति विकसित नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, समावेशी शिक्षा में भावना के अनुसार कार्य कर रही है। टीचर वो जो शिक्षिका है वह भावना के अनुसार कार्य कर रही, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी होता है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सामाजिक संतुलन, ऑप्शन बी समता और समान अवसर, ऑप्शन सी सामाजिक स्थिति और वैश्वीकरण, ऑप्शन डी विश्व भाईचारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समता और समान अवसर। समावेशी शिक्षा इसी पे कार्य करती है, समता और समान अवसर, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या करा, एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है। एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए में बेहतर संचार और सामाजिक कौशल, ऑप्शन बी में नैतिक एवं नैतिक सिद्धांत में अधिक से अधिक विकास करना, ऑप्शन सी में विविध विद्यार्थियों
की बढ़ती स्वीकृति, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए जो कह रहा है बेहतर संचार और सामाजिक, ये भी प्रदर्शित करती है। नैतिक एवं नैतिक सिद्धांत में अधिक से अधिक विकास करना, ये भी प्रदर्शित करता है समावेशी शिक्षा। और विविध यानी कि बहुतों शिक्षार्थियों की बढ़ती स्वीकृति, अनेक प्रकार के शिक्षार्थियों की बढ़ती स्वीकृति, ये भी समावेशी शिक्षा में प्रदर्शित करता है। इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है, यह कौन सी आदत है? एक बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है, यह कौन सी आदत है? ऑप्शन ए नैतिकता, बी सहवानी आदत, सी में भावनात्मक या आदत, डी में सोचने की आदत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, भाव वाला आदत। जिसके अंदर भाव रहता है वही बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भावनात्मक आदत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्योंकि। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए में उसका ठीक से सामाजिकरण नहीं किया जाता, ऑप्शन बी में वे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है, ऑप्शन सी में यह समूह में नहीं है, ऑप्शन डी में यह प्रभावी रणनीति का पालन नहीं करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि उसी आदमी का समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता है जो समाज के रणनीति का पालन नहीं करता, समाज के नियम का पालन नहीं करता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्योंकि। तो वे इसलिए होते हैं कि वे प्रभावी रणनीति का पालन नहीं करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।